नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए नित्य कुछ न कुछ नई बातें सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में जो लर्निंग है, जो सीख है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने जीवन में विभिन्न स्किल को सीखा नहीं, आपने जो है अलग अलग तरीके से जीवन को जिया नहीं, और जीवन में ऐसी चुनौतियां आपके सामने सदैव बरकरार रहती हैं, उसको मैनेज करने का स्किल आपके भीतर आया ही नहीं, तो आप जो है मारे जाएंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम इस चैनल पर जो है नित्य कुछ ना कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा नहीं कि आपको कोई एक बातें सिखाएगी, ये ग्रंथ ऐसा है कि आपको जीवन के हर एक उस चुनौती से रूबरू कराएगी जो आपके जीवन में आने वाली है। इसीलिए जो है हम चर्चा करते हैं और आपसे जो है उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे सुनकर इस चैनल के साथ आप जुड़ेंगे, ताकि इसका जो है आप लाभ ले सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है देखेंगे कि जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा डिसिप्लिन, वो होता है हमारी कंसिस्टेंसी। जब आप इसको बनाए रखते हैं, जब आप इसको नित्य अपने गोल के प्रति लगे रहते हैं और डेली बेसिस पे इसको जो है फॉलो करते हैं, तब जो है आपको एक दिन बड़ा रिजल्ट प्राप्त होता है। और हम वही प्रयास कर रहे हैं, हम नित्य जो है इसका पाठ करते हैं, ताकि धीरे धीरे करके हम उन बातों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को सीख पा रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि रानी कैकेयी की बहुत सारी सखियां जो हैं उन्हें समझाने आई हुई हैं। अक्सर होता है कि जब हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे नगर पर, देश पे पड़ता है, तब बहुत सारे बुद्धिजीवी आपके पास इकट्ठा होकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए भैया, जो आपने सोचा है दरअसल उसका इम्पैक्ट समाज पे सही से नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है कुछ ऐसा करिए ताकि जो है आपका और आपके जो है परिवार और समाज पे सही जो है उसका प्रभाव पड़े। अब कैकेयी ने जो वर मांगे हैं कि भरत को जो है राजा बना दिया जाए, रघुकुल की रीत रही है कि जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा, और रामचंद्र जी उपयोगी भी हैं, और रामचंद्र जी को तुमने वनवास भेज दिया अपने दूसरे वचन के माध्यम से, तो ये कहाँ तक ठीक है। सब समझा रही हैं, लेकिन कैकेयी की बुद्धि जो है वो मंथरा की दी हुई बातों से इतना ग्रसित हो चुकी है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उतर न देई दुस्सह रिस रूखी, मृगिन चितौ जनु बाघिन भूखी, व्याधि असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मतिमंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वो दुस्सह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। सब इतना समझा रहा है लेकिन उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, और वो दुस्सह क्रोध के मारे जो है रूखी हो रही है। क्योंकि आपके माइंड में कोई चीज जब बैठ जाती है, तब उसको निकालने में, उसको अलग करने में बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति कोई सुर बांध लेता है, तब उसको जो है चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। जब सखियां उसको इस प्रकार से समझा रही हैं, तो इस प्रकार से उन्हें जो है वो देख रही हैं जैसे बाघिन हरनियों को देख रही हो। अक्सर होता है कि कोई आपने दिमाग में कोई बात सेट कर रखी है, बना रखी है, और आपके परिवार के लोग समझाते हैं कि देखिए भैया ये बात ठीक नहीं है, तो आप उन्हें इस प्रकार से देखते हैं जैसे लगता है कि कोई सिंघनी जो है, बाघिर जो है, वो हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सखियों ने बहुत समझाया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब ये समझे कि ये रोग असाध्य हो चुका है, कहने का मतलब यह है कि अब जो है ये समझेंगे ही नहीं। हमारे परिवार में भी हमारे बच्चे होते हैं, कभी कभी कोई बच्चा इतना जिद्दी होता है कि आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, वो जो है सुनता ही नहीं।
फिर आप जो है उसको छोड़ देते हैं उसी की कंडीशन में कि ठीक है, जैसा भी है ठीक है। वही जो है सारी सखियों ने किया। वो सोच ली कि अब जो है इसे समझाना बहुत मुश्किल है, ये रोग जो है असाध्य हो चुका है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य होते हैं, ठीक ही नहीं किए जा सकते, तो उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। आपने बहुत ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिसमें डॉक्टर जवाब दे देते, कहते भैया अब आप इन्हें घर ले जाइए, जितने दिन तक हो सकेगा सेवा करिए, बाकी अब हम कुछ कर नहीं सकते। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहते हुए चल दी। सभी ने जो है उसको मंदबुद्धि कहा, अभागिन कहा, और ये सब कहते हुए चली गई। कोई कितना समझाएगा, आप समझ ही नहीं रहे तो कोई कितना समझाएगा। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कई के जो है कुछ भी समझ में नहीं आया। अक्सर होता है कि हम अपने परिवार में जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये रास्ता जो है अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है जीवन में उसको एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने जो है उसको फील किया है, उसको उसका सामना किया है, और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उन्हें बताते हैं। लेकिन आप देखते होंगे परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं जो जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, यही चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर लेंगे। उस स्थिति में आपको ये लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम इन्हें करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और ये मान नहीं रहे हैं, तो फिर आप जो है उन्हें छोड़ देते हैं कि ठीक है जाइए, जो करना है वो करिए, मुझे मतलब ही नहीं है। ये हमेशा से रहा है और होता ही रहा है। राज करत यह दय बिगोई, कि इन्हें से अस जस करई न कोई। एह विधि विलपहि पुर नर नारी, देह कुचाल ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। सब यही सोच रही हैं, यही कह रही हैं कि कैकेयी को जो है देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। सब यही बात कह रही हैं कि जो इसने किया है इसको तो कोई करेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। नगर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो सब विलाप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि राम जो है राजा बनेंगे, और राम जो है सभी को प्रिय थे। तो सभी जो है कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। अक्सर होता है कि जब आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, आपकी डिज़ायर पूर्ण नहीं होती, तब आप जो है क्रोधित होते हो। क्रोध की वजह से आप उसे गाली देते हैं, और गाली देने का कोई वजह नहीं है, वजह बस यही होती है कि आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हुई उस व्यक्ति के द्वारा। जरहि विषम जरलेहि उसासा, कवनि राम बिन जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जन जलचर गण सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। ये न्यूज़, ये खबर, ये बात नगर में ऐसे फैली कि सभी जो है भयानक दुख की आग में जल रहे हैं, क्योंकि किसी से एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि राम बन जाएंगे। कहाँ राजा बनने वाले थे, अब जो है मुनि के वेश में वन जाना होगा। लंबी सांसें लेते हुए वह कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। लंबी सांसें ले रहे हैं और यही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना कैसे जीना होगा, कैसे संभव है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। जितनी जनता है, जितनी प्रजा है, वो ऐसी व्याकुल हो गई मानो बिना पानी के जो है जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाए। आप मछली को जो है पानी से बाहर निकाल दीजिए, देखिए किस प्रकार से तड़पती है, उसी प्रकार से सारे नगरवासी तड़प रहे हैं। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मात पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। जितनी स्त्री पुरुष हैं सभी विषाद के वश हो रहे हैं, सब जो है व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं।
स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए और उनका जो मुख है वो प्रसन्न है, चित्त में जो है चौगुना उत्साह है। आप सोचिए थोड़ा कि यहाँ जो पुत्र होते हैं पिता का राज्य पाने के लिए पिता का मौत कर देते हैं, पिता को जो है पिता की हत्या कर देते हैं। यहाँ पे राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए बड़े उत्साह के साथ प्रसन्नता के साथ वन को जा रहे हैं। ये है राम के गुण। इन्हीं गुणों को जो है आपको भी अपने जीवन में धारण करना होगा और इन्हीं गुणों के माध्यम से आप वैसे हो पाएंगे और आप वैसा कर पाएंगे। राम तो सभी बनना चाहता है, लेकिन क्या आप जो उन्होंने अपने जीवन में किया है वो कर सकते हैं? बनना तो सभी चाहते हैं। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच मिट गया। वो यही सोच रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी सोच ही रहे थे कि मैं बड़ा हूँ इसलिए जो है मुझे राजा बनाया जा रहा है, बाकी मेरे अन्य भाइयों को भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को बना दे। लेकिन जिस प्रकार का खेल रचा गया उसमें जो है उन्होंने यही सोचा कि कैकेयी की आज्ञा थी, पिताजी का भी जो है मौन सम्मति थी, तो वो जो सोच था वो उनका मिट गया। जो व्यक्ति दूसरों का हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो अपनी हानि करके भी उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और यही जो है एक व्यक्ति और एक ज्ञानी, एक परोपकारी का परम लक्ष्य होना चाहिए कि वो स्वयं दुख सहते हुए दूसरों की मदद करे, उसकी हेल्प करे। नव गयंद रघुवीर मनु राजु अलान समान छूट जानी बन गवन सुन उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। श्री रामचंद्र जी का जो मन है वो नए पकड़े हुए हाथी के समान है और जो राज तिलक है उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। वन जाना है, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुना कि वन जाना है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सारे बंधन ही टूट गए हों, सारे बंधनों से वो छूट गए हों। इस प्रकार का तो उनका माइंडसेट है, इस प्रकार की उनकी सोच है। और जब आप भी इस प्रकार की सोच अपने अंदर पैदा करेंगे तब जो है राम के जैसे हो पाएंगे और राम हो जाएंगे। हम इस चैनल पे आपको राम बनाने की जो है सूत्र बताते हैं। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति राम कैसे बन सकता है। स्टेटस लगाने से आप राम नहीं बनेंगे कि सोचते हैं हम सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएंगे और राम के गुण हमारे भीतर घुस जाएंगे। नहीं, उनके गुणों को अपनाना होगा और जब आप अपनाएंगे तो स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही जो है राम बन जाएंगे, खुद ही जो है दूसरों का कल्याण करेंगे। तो फालतू के नाटक से बचने का प्रयास करिए, जो वास्तविक है उसे अपनाइए और अपने जीवन को उस प्रकार से लेके जाइए, बनाइए। रामचंद्र जी त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं। अगर आप जो है कुछ त्याग नहीं पा रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आपको जो है त्याग करना आना चाहिए, सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। वही जो है आपको आपके जीवन में आगे लेके जाएगा। तो यहाँ जो है पूरा खेल समझने का तात्पर्य यही है कि जिस चीज़ से हम भागते हैं, जो नहीं करना चाहते, दरअसल वही सारे गुण होते हैं जो आपको पुश करते हैं आपके लक्ष्य की ओर। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो उसके लिए जो चाहिए, जो त्याग करना है, जो तपस्या करना है, उससे भागते रहते हैं। और जब तक आप इससे भागेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं।
तो आइए साथ में मिलकर हम उन सारे सूत्रों को समझते हुए अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने जीवन को द हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाएं। और मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझकर इस चैनल को उन व्यक्तियों तक भी लेके जाएंगे जो इसे सुनने और समझने के लिए जो है आतुर हों। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इसे नित्य सुनेगा तो उसे जो है इसका असीम लाभ मिलेगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप जो है इस चैनल को इतना बड़ा बनाइए कि हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन से जुड़े हुए वो सारे सूत्र और सारे विषयों पर जो है बात करते हुए आपके ज्ञान को, आपके जो है उस बोध को जागृत कर सके, ताकि हम किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार ना हों। तो आप भी बताइए, आप भी शेयर करिए, हम साथ में मिलकर अपने आप को द हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाते हैं। जो हाईएस्ट है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सबसे ऊंचा वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।